आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अपद्रव्य या फिर बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं और इन अर्धचालकों को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और बाह्य अर्धचालकों से पहले मैं आपको नेज अर्धचालकों के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि ऐसे अर्धचालकों को हम नेज अर्धचालक कहते हैं जो शुद्ध अवस्था में होते हैं, और तात्विक अर्धचालक जो होते हैं वो हमारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और दो तत्व आवर्त सारणी में ऐसे थे जो अर्धचालक की भांति व्यवहार कर रहे थे, एक तो सिलिकॉन जिसका कि परमाणु क्रमांक 14 होता है और दूसरा जर्मेनियम जिसका कि परमाणु क्रमांक 32 होता है। लेकिन हमारे ये जो नेज अर्धचालक थे उनकी जो चालकता थी वो सामान्य ताप पर, जिसे हम कमरे का तापमान भी कहते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस उस पर काफी कम थी। तो हमें उनकी चालकता बढ़ाने के लिए ये बाह्य अर्धचालक बनाने पड़ रहे हैं। और अगर आप में से किसी को ये नहीं पता है कि नेज अर्धचालक क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनकी चालकता में क्या समस्या है, तो उससे संबंधित वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वरना आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अपद्रव्य या फिर बाह्य अर्धचालक होते क्या हैं, इनको परिभाषित किस तरह से किया जाए। तो ऐसे अर्धचालकों को हम अपद्रव्य या फिर बाह्य अर्धचालक कहते हैं जो अशुद्ध अवस्था में होते हैं। और ये जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं अपमिश्रण, इंग्लिश में इसको कहा जाता है डोपिंग। और जो परमाणु आपको मिलाने पड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं अपमिश्रक, और इंग्लिश में उन्हें हम कहते हैं डोपेंट। लेकिन जब भी हम किसी नेज अर्धचालक के अंदर अशुद्धि मिला रहे होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसके अंदर डाल दी। एक विशेष प्रकार की अशुद्धि होती है जो इन शुद्ध या फिर नेज अर्धचालकों के अंदर मिला दी जाए तो इनकी जो चालकता है वो कई सौ गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर ये जो हमारे अर्धचालक हैं उन्हें हम कहीं प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब इनकी कमरे के ताप पर ही चालकता इतनी होती है कि इनका प्रयोग करके कोई युक्ति बनाई जा सके। और एक और बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो आप अशुद्धि मिलाएं जिसके कि परमाणु कहलाते हैं अपमिश्रक, उनका जो साइज है वो अर्धचालक के परमाणुओं के साइज के लगभग बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब वो लगभग बराबर होता है तो उस अर्धचालक के क्रिस्टल जालक के अंदर जाकर के वो हमारा अपमिश्रक बहुत आसानी से बैठ जाता है। अगर उस अपमिश्रक का साइज बहुत बड़ा है तो वो क्रिस्टल जालक के अंदर जो परमाणु की खाली जगह है वहां जाकर बैठ ही नहीं सकता, और अगर वो बहुत छोटा है तो वो जगह ढीली रह जाएगी। अब हम डिटेल में ये समझने वाले हैं कि एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं और ये कौन कौन से गुण दर्शाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एन टाइप अर्धचालक की परिभाषा लिखनी है तो ये लिखें कि जब भी किसी नेज अर्धचालक के अंदर, जो कि दो होते हैं, ग्रुप नंबर 14 का दूसरा और तीसरा जो तत्व है वो आपका व्यवहार करता है एक नेज अर्धचालक की तरह। इन नेज अर्धचालकों के अंदर अगर हम अशुद्धि मिला दें ग्रुप नंबर 15 से, ग्रुप नंबर 15 के जितने भी तत्व होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे आर्सेनिक, सभी की संयोजकता होती है +5। तो ये जो हमारा नेज अर्धचालक है वो कहलाता है एन टाइप अर्धचालक। बस आपको ग्रुप नंबर 15 से अशुद्धि मिलाते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे अशुद्धि के परमाणु का जो आकार है वो नेज अर्धचालक के परमाणु के आकार के लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि मान लीजिए ये किसी भी नेज अर्धचालक के या शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल जालक का कुछ भाग है जिसमें सभी की संयोजकता कितनी है +4, और अगर ये आपका क्रिस्टल जालक 0 केल्विन पर होगा तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने बंधों में होंगे, या हम कहें सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के अंदर होंगे, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जो आपका चालन बैंड है वो पूर्ण रूप से खाली होगा। ये आपकी पिक्चर है 0 केल्विन तापमान पर। लेकिन जो कमरे का तापमान होता है उस पर क्या होता है कि कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड से कूद करके कहां पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में, और अपनी वास्तविक जगह पर वो क्या क्रिएट कर देते हैं, होल। और ये जो चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और देखा क्या जाता है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये जो संयोजी बैंड में होलों की संख्या है वो बराबर होती है। और यहां पर इस चीज को कैसे दिखाएंगे, हम मान लेते हैं यहां से कोई इलेक्ट्रॉन हट गया तो वहां तो उसने होल क्रिएट कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से अब कहीं भी घूम सकता है, तो उसे हम कह रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन बंद से हटे, हो सकता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हट जाए तो फिर से एक और होल क्रिएट हो गया
और दूसरा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके पास है। तो तापमान बढ़ाने पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो वास्तव में किसी भी नेज अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसके क्रिस्टल जालक में जो बंध बने होते हैं परमाणुओं के बीच, वहां से इलेक्ट्रॉन हटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है उसे हम कहते हैं बैंड अंतराल, जो यहां पर दिखाया जाता है चालन बैंड के निम्न ऊर्जा स्तर, ये वाला, और ये जो हमारा संयोजी बैंड है उसके उच्चतम ऊर्जा स्तर के बीच का ये जो ऊर्जा अंतराल है, इसे आप दूरी का अंतराल ना समझिए, ये ऊर्जा अंतराल है उससे कि अगर आप ये ऊर्जा प्रदान कर दोगे तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन बंध से हटेगा या फिर यहां पर कहें संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूदेगा। और ये जो हमारा बैंड अंतराल है जो कि बंध में से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए दी गई ऊर्जा है, वो सिलिकॉन के क्रिस्टल जालक के लिए होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का जो नेज अर्धचालक होता है उसके लिए होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी ऊर्जा अगर हम प्रदान कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां बंध से हट जाएगा या फिर कहें इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूद जाएगा। और अगर आपको अभी ये भी नहीं पता है कि चालन बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होता है या फिर बैंड अंतराल क्या है, तो इससे संबंधित वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको समझ लेना, वरना आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी इससे संबंधित वीडियो देख सकते हो। अब ये जो हमारे ठोस होते हैं उनके अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं। दोष से मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे ठोस का क्रिस्टल जालक होता है इसके अंदर कुछ खाली स्थान भी होते हैं, मतलब जहां पर आपका परमाणु होना चाहिए वहां कोई परमाणु नहीं है, और ऐसी ही जगह पर जाकर के ये हमारा अशुद्धि का परमाणु बैठेगा, लेकिन बैठ तभी पाएगा जब उस परमाणु का जो आकार है वो इस ठोस के क्रिस्टल जालक के परमाणु का जो आकार है उसके लगभग बराबर हो। तो जैसे ही हमने ग्रुप नंबर 15 से एक ऐसी अशुद्धि मिलाई जिसका कि आकार इस अर्धचालक के परमाणु के आकार के बराबर है, तो वो उसकी जगह जाकर के बैठ जाएगा। तो ये हमने ग्रुप नंबर 15 से मिलाई है, तो उसकी संयोजकता 5 है। जैसे मान लो मैं इस फास्फोरस की बात ही करूं तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 15, तो पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने आ जाएंगे 5। तो उसके ये जो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 तो आसपास के चारों परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो किसी के भी साथ बंध में नहीं होगा, और यही वो इलेक्ट्रॉन होगा जो अब इस अर्धचालक की चालकता बढ़ाने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना बंध से इलेक्ट्रॉन हटाने की तुलना में काफी आसान होता है। मतलब अभी हमें बंध से हटाने के लिए जो ऊर्जा लगानी पड़ रही थी सिलिकॉन के क्रिस्टल जालक में वो थी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो किसी भी बंध से नहीं जुड़ा है उसके लिए हमें ऊर्जा केवल चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काफी कम हो गई है। और अगर ये हमारा क्रिस्टल जालक जर्मेनियम का है तो बंध से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है जिसे हम बैंड अंतराल भी कहते हैं वो कितना है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को जो किसी से भी बंधा हुआ नहीं है उसे हटाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो है लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हो कि इस अबंधित इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा काफी कम लगती है। तो जितने ज्यादा आप अशुद्धि के परमाणु मिलाओगे उतने ही ज्यादा आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक अशुद्धि का परमाणु आपको एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मान लीजिए अगर आपने अशुद्धि के 1 करोड़ परमाणु मिला दिए इस क्रिस्टल जालक के अंदर, ये तो मैंने कुछ भाग दिखाया है, लेकिन जो पूरा का पूरा क्रिस्टल होगा उस नेज अर्धचालक का, उसके अंदर हमने 1 करोड़ परमाणु मिला दिए, तो 1 करोड़ हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और उससे पहले क्या था, अशुद्धि मिलाने से पहले कि जितने हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हमारे होल थे। तो अब क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो होलों की तुलना में काफी ज्यादा हो जाएगी। तो जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो हमारे होल हैं वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें से जो अधिकांश धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी, और ये जो हमारे होल हैं इनके कारण जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा की तुलना में काफी कम होगी। लेकिन हाँ, वो दूसरी बात है कि नेट विद्युत धारा जो है, जो कुल विद्युत धारा है, वो दोनों ही विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी।
लेकिन इसमें से ज्यादातर जो भाग होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा की वजह से ही आएगा। और एक और बात आपको याद रखनी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अशुद्धि के परमाणु अपनी इच्छा अनुसार मिला सकते हो। आपको अशुद्धि के परमाणु इस तरह से मिलाने हैं कि वो खाली जगह को जाकर के भर दें। तो जितनी खाली जगह होंगी इस क्रिस्टल जालक के अंदर, वहीं पर तो वो अशुद्धि का परमाणु जाकर के बैठ सकता है। तो देखा यह जाता है कि इन ठोसों के अंदर जो दोष पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जहां पर परमाणु होना चाहिए वहां पर एक रिक्त स्थान होता है, उस दोष की जो कोटि होती है वो ppm की होती है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, कि अगर आप 10 लाख क्या देखते हो अर्धचालक के परमाणु, तो उसमें से एक जगह ऐसी होती है जहां पर कोई परमाणु जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। तो इस तरह से आपको जो अशुद्धि मिलानी है उसकी भी कोटि इस प्रकार ही रखनी है ppm में, कि हो सकता है वो 3 ppm हो, कि 10 लाख जो हमारे अर्धचालक के परमाणुओं का समूह है उसमें से 3 जगह ऐसी हैं जहां परमाणु नहीं है, मतलब रिक्त स्थान है, वहीं जाकर के ये हमारा अशुद्धि का परमाणु बैठेगा। तो जो आप अशुद्धि मिलाएं उसकी जो कोटि है, जो ऑर्डर है, वो इस प्रकार से होना चाहिए ppm में। दूसरी बात कि ये जो हमारा अशुद्धि का परमाणु है वो हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? चालन बैंड के अंदर। तो ये जो हमारा अशुद्धि का परमाणु है उसका जो ऊर्जा स्तर है वो चालन बैंड के निम्न ऊर्जा स्तर से हल्का सा नीचे पाया जाता है। और ये जो ऊर्जा अंतराल है या जो बैंड अंतराल है जो यहां पर देखा जाता है वो क्या होता है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, ये वाला। इससे पहले के इलेक्ट्रॉन यहाँ संयोजी बैंड से कूद करके चालन बैंड में पहुंचे, उससे पहले ही ये जो हमारा अशुद्धि का परमाणु है वो चालन बैंड के अंदर क्या दे देता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इतने सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हम यहाँ देख रहे हैं चालन बैंड के अंदर, वो नीचे से जंप होने के बाद या कूदने के बाद नहीं आए, वो किसने दिए? अशुद्धि ने। और ये रहा अशुद्धि का ऊर्जा स्तर। तो अगर आपसे कभी भी ये कहा जाए कि एन टाइप अर्धचालक का आप बैंड डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा। और ये जो हमने अशुद्धि मिलाई है ग्रुप नंबर 15 से, इस अशुद्धि के परमाणु की जो इच्छा है वो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की है। तो इस प्रकार की अशुद्धि को हम दाता अशुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि एक अशुद्धि का परमाणु हमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा होता है। और ये जो हमारे अपद्रव्य या फिर बाह्य अर्धचालक होते हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व होता है और ये जो होलों का संख्या घनत्व होता है उसमें भी एक संबंध होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या घनत्व है और होलों का जो संख्या घनत्व है, उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो ni² के बराबर होता है। यहां पर ये जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों ही वजह से हैं, तापमान बढ़ाने के कारण भी और अशुद्धि मिलाने के कारण भी। और होल यहां पर जो उत्पन्न हो रहे हैं वो केवल और केवल तापमान की वजह से हो रहे हैं। और यहां पर जो ni है इसे हम कहते हैं निज संख्या घनत्व, कि अगर हमने अशुद्धि नहीं मिलाई होती तो जो संख्या घनत्व आ रहा होता उसे हम कहते हैं निज संख्या घनत्व। तो अभी हम बात कर रहे हैं एन टाइप अर्धचालक की। तो एन टाइप अर्धचालक के लिए भी Ne/NH जो होता है वो Ni² के बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो Ne/NH बराबर है Ni² के, हम इसी का प्रयोग करने वाले हैं।